हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? ऑप्शन से ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है शिमला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। इंदौर हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। द अनाउंसमेंट was made by the central government on Wednesday under the स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इस क्वेश्चन में इतना काफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रयान 2 was launched in, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 was launched in, ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2021। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड इन 2019। इस क्वेश्चन में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून वाज लॉन्च्ड ऑन 22 October 2008 यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सी? PSLV C11, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसके थ्रू हुआ था चंद्रयान 2? ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ था? 22 October 2008। The satellite made more than 3,400 orbits around the moon and the mission was concluded when the communication with the spacecraft was lost on 29th August 2009. Chandrayaan 2 aimed at landing a rover on uncharted lunar south pole was launched on July 22nd 2019। कब किया गया था? July 22nd 2019 on board the country's most powerful geosynchronous launch vehicle. So the right answer is option C. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मेरी सेहत खराब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस? ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है, इट इज ऑपरेटेड बाय RBI। सेकंड है, इट वाज लॉन्च्ड विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉट RBI, इसके द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस as a web-based solution for banks, financial institutions, corporations, and the government to facilitate interbank high-volume electronic transactions that are repeated and periodic. It is a centralized system launched with an aim to consolidate multiple electronic clearing systems running across the country and provides a framework for the harmonization of standard and practices and removes of local barriers inhibitors। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेट आल मोहिद आल हिंदी 2021 नावल एक्सरसाइज विद इंडिया? ऑप्शन ए है सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी है मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। डिस्कशन में देखते हैं, द फर्स्ट नावल एक्सरसाइज आल मोहिद आल हिंदी, एक्चुअली ये अल मोहिद
Al Hindi 2021 is being conducted at Al Jabail between India and Saudi Arabia. Next question है, according to the elephant census 2017, according to the elephant census 2017, which of the following state highest number of elephants found? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटका. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका. The highest population of the highest population was recorded in Karnataka, 6,049, followed by Assam 5,719 and Kerala 3,054. सेकंड नंबर पे कौन है? असम. थर्ड पे है केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय, ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है यूएन यूथ, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में. द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इन लंदन, which measures the condition of young people across 181 countries. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following grouping was organized by Brasilia Declaration? ऑप्शन ए है SCO, ऑप्शन बी है IBSA, ऑप्शन सी है सार्क, ऑप्शन डी है NATO. ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, IBSA. IBSA क्या है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. IBSA is a unique forum which brings together India, Brazil and South Africa. IBSA की फुल फॉर्म क्या आ जाती है? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका. It is a unique forum which brings together India, Brazil and South Africa, three large democracies and major economies from three different continents facing similar challenges. All three countries are developing pluralistic, multicultural, multi-ethnic, multilingual and multi-religious nations. The grouping was formalized and named the IBSA Dialogue Forum when the foreign ministers of the three countries met in Brasilia on June 2003 and issued the Brasilia Declaration. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा किसके रिगार्डिंग था. ब्रासीलिया डिक्लेरेशन कब हुई थी और किन किन कंट्रीज के बीच में हुई थी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ATM इज ओन्ड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी? पहला ऑप्शन है वाइट लेबल ATM, ऑप्शन बी है ब्राउन लेबल ATM, ऑप्शन सी है पिंक लेबल ATM, ऑप्शन डी है ब्लू लेबल ATM. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वाइट लेबल ATM. ये क्या है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. वाइट लेबल ATM, when ATMs are owned and operated by non-bank entities but they are not doing outsourcing contract from a particular bank. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू एशियन एलिफेंट, विद रेफरेंस टू एशियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट क्या है? दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स फर्स्ट of the Convention of the Migratory Species. Second statement है, its IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज वल्नरेबल. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या हैं? ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव.
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ओनली वन। इट्स नॉन वल्नरेबल। डिस्कशन में देखते हैं, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इज इंडेंजर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO। पहली स्टेटमेंट है, UNIDO promotes industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability. Second statement है, its headquarters is located in Geneva, Switzerland. Options है, A only one, B only two, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन A ओनली वन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNIDO का। इट्स हेडक्वार्टर इज वायना, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइगर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी। वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है। उसी के रिलेटेड आज फिर क्वेश्चन है, टाइगर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी। ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन डी है 2 ईयर्स। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।